बिहार की ये प्रशासन है बहुत घटिया है, और ये जो राजपुर की है प्रशासन, ये तो इन कुत्तों को सिर्फ इस पर सहारे चलती है, पैसों के सहारे। लास्ट आवाज भी नहीं सुन पाए कि मेरे पापा लास्ट में क्या बोल के जा रहे हैं मेरे लिए। मेरे पापा सिर्फ इतना चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ के कुछ कर सके। मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी टीचर बन जाए। वो लोग किस टाइप का आदमी है जो गोली बंदूक रखता है? वो आज से नहीं 15 साल से क्रिमिनल रह चुका। वो एक नहीं हजार मर्डर कर चुका है। बस सरकार से यही मांगा है कि हमें जितनी लाशें हमारे घर में पड़ी है उतनी लाशें बस चाहिए उसके घर में, और लाशें जानी चाहिए तो उस कुत्ते मनोज की, कुत्ते संतोष की, उसका बेटा कुणाल और अभिषेक और ये महेंद्र। क्या नाम है आपका? निशु कुमारी। आपके पिताजी को मार दिया गया है, कब पता चला था आपको? ये घटना कैसे क्या हुआ? मैं घर पे नहीं रहती, मैं सासाराम में रहती हूँ। मॉर्निंग के 5:30 बजे मुझे पता चला। मैं वहाँ से, मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरे पापा नहीं रहे, बस ये पता चला कि मेरे पापा को सिर्फ गोलियाँ लगी है। मैं वहाँ से अकेले बस में बैठ गई, बस में थी तो कुछ लोगों ने बात कर रहे थे, मैं उसमें तड़प के रोते रोते आई बस में। अब हमारा सारा कोई ना रहा, ना पापा ना मम्मी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार से इतना चाहिए कि हमें खून का बदला खून चाहिए। अगर ना मरा तो हम लोग चैन से ना रहने वाले, अभी भी हम लोग सेफ ना है। वो उसके घर से भी 5 लाशें जानी चाहिए, बस यही हम लोग की मांग है। आपके पिताजी कमाते थे, पढ़ाई का खर्चा देते थे? 4 भाई बहन का वही सहारा थे। मेरे दादा दादी हैं, मेरे चाचा भी नहीं है, मेरे पापा घर में इकलौता थे। सब भाई बहन कहाँ रहते हैं? सब कुछ रहते हैं, और मैं सासाराम रहती हूँ और एक बनारस रहते हैं। सबका खर्चा पापा ही मेंटेन करते थे। मतलब ये जो गोली मारा है, आप चारों भाई बहन को अनाथ बना दिया है? अनाथ बना दिया। मेरे भैया लोग को भी मारता, मेरे भैया लोग वहाँ से भाग चुके हैं। पापा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सरकार से यही मांग है कि हमें जितनी लाशें हमारे घर में पड़ी है उतनी लाशें बस चाहिए उसके घर में, और कुछ नहीं चाहिए। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? वीरेंद्र सिंह। क्या काम करते थे वो? किसान थे। किसान थे। जैसे भी करते थे, हम लोग का खर्चा मेंटेन वही करते थे। मतलब ये बालू विवाद में वो नहीं थे, बस बचाने गए थे वो? मेरे दादा 5 है, एक का हम लोग है और एक का वो जो बालू गिराते थे वो लोग है। मेरे पापा बस अपने परिवार को वहाँ पर गए थे। एक होता है ना कि हाँ, मतलब अपने फैमिली है तो उसके लिए, भाई के लिए भाई में लड़ने जाते हैं लोग, वैसे मेरे पापा गए थे। मतलब इसके पापा से कोई दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी थी नहीं थी, अब जो भी कहा जाए, नहीं थी दुश्मनी। बस हमें पहले ऐसा कुछ हुआ था जब लग रहा था कि भाई आपसी रंजिश है, आपसी विवाद, कुछ ऐसा हुआ था? वो लोग मुखिया प्रत्याशी से खड़ा रहा, इस बार हार गया, और मेरे पापा बीडीसी प्रत्याशी से। तो हमें जो पसंद आए मुखिया, हम उसी में वोट देंगे ना। उस कुत्ते का ये था कि मेरे में वोट नहीं दिया। अच्छा, हाँ, मतलब मुखिया के चुनाव को लेकर के यहाँ विवाद हुआ? चुनाव को लेकर विवाद हुआ है। तो ये सब आप लोग को पहले से पता था? पता कुछ नहीं था। ये मामला, ये गोली बंदूक चलने वाली थोड़ी ना थी, ये गिट्टी बालू के मामला में लेके आया है। इसका ये गोली चलाने की मामला है। सारा मतलब सारा जो खुन्नस है, सारा वो गुस्सा है, सारा उस पे उतार दिया, उसी पे उतारा। साजिश रचा गया। अगर हमारी फैमिली को पता चलती कि इस तरह दर्दनाक कुछ करता, हमारी भी फैमिली कुछ करती ना। वो लोग का पहले से ये साजिश रचा हुआ है कि हम बालू गिट्टी गिराएंगे और ये लोग आएगा। हमारे फैमिली कुछ नहीं लगा, सिर्फ डंडे भी नहीं लेके गया था, अपने बॉडी के सहारे वो वहाँ पर गया है। और सोचो, वो सारी हथियारें अपना लेकर आया है। हमारी फैमिली के पास कुछ नहीं थी। हमें सरकार से सिर्फ ये मांग चाहिए, ये सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, इनका खर्चा मेंटेन कौन करेगा? इन लोग का बाप का सारा कौन बनेगा? अब उतनी माँ विधवा हुई है, हमारी तो कोई ना। ये मेरी दादी है और एक मेरे दादा है, और हम तीन भाई और एक हम बहन। हम लोग का खर्चा कौन मेंटेन करेगा? मेरी दादी भी ये इनका अब कौन ऐसा है?
हम आपसे इतना, सरकार से मेरी इतना रिक्वेस्ट है कि जो हमारी बिहार की ये प्रशासन है बहुत घटिया है, और ये जो राजपुर की है प्रशासन, ये तो इन कुत्तों को सिर्फ इस पर सहारे चलती है, पैसों के सहारे। ऐसी है हमारी राजपुर की थाना। मेरे एक भैया पर पहले भी अटैक किया है, तो उस बार भी मेरे पापा ने FIR दर्ज करवाया, फिर भी उस पुलिस ने कुछ ना की उसका। और आज देखो, आज मेरे पापा को ही लेकर चला गया, तो अब हम मेरे घर में कौन लड़ेगा पापा के सहारे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो ऐसे आप तो रहती नहीं थी, बाहर पढ़ाई करती थी, लेकिन जिस परिवार से झगड़ा हुआ वो सबको जानती थी आप? सबको जानते हैं, A to Z खानदान को जानते हैं। और लाशें जानी चाहिए तो उस कुत्ते मनोज की, कुत्ते संतोष की, उसका बेटा कुणाल और अभिषेक और ये महेंद्र और उसका बेटा लोग, मतलब उसके घर में 5 लाशें जानी चाहिए, जिसमें से संतोष, मनोज, कुणाल, महेंद्र और उसका परिवार का। हमें सिर्फ सरकार से यही मांग है कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ ना करेगी तो हमें सिर्फ शक्ति दे, हम कर बैठेंगे। अच्छा अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर आप लोग क्या? हाँ, हमें मंजूर है, हमें बेटियों को ताकत दे, हम कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, वो लोग किस टाइप का आदमी है जो गोली बंदूक रखता वो आज से नहीं 15 साल से क्रिमिनल रह चुका। वो एक नहीं, हजार मर्डर कर चुका है। अगर आप लोग को इतना प्रूफ चाहिए तो वो राजपुर थाना में जाइए, उसका फाइल A to Z देखिए, कितने मर्डर कर चुका है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ये राजपुर की प्रशासन कुत्ता है, कुत्ता। इस बिहार से बस यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस बिहार की प्रशासन को पहले संभाले। और अभी भी आपसे बता दे रहे हैं, हमारे घर में इतनी लाशें बिछी है, अभी भी हम लोग सेफ नहीं है। कल भी कुछ कर सकता है। अभी वो कुत्ता सारा घूम रहा, प्रशासन अभी कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ ना उखाड़ी। ये मतलब सोचिए 1.5 दिन हो गया, इसमें कुछ ना उखाड़ी, उसको पकड़ तक नहीं पाई है। कैसी है ये बिहार की? गिरफ्तारी अभी तक नहीं किया गया। और वो इतना मतलब क्रिमिनल रह चुका। हम बोल रहे हैं कि आप लोग को यकीन नहीं है तो जाइए राजपुर थाना में, उसकी सारी लिस्टें देखिए। मेरे पापा एक बार और FIR दर्ज करवा चुके, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब पापा ही नहीं रहे मेरे, अब हम लोग के लिए कौन लड़ेगा? जो हमारे फैमिली में मेन इंसान थे, जो मतलब दुनिया की नज़रों में बेस्ट थे, उन तीनों को मार डाला। अब इधर कोई नहीं लड़ने वाला है उनके जैसा। हम बच्चे, हम लोग कितना लड़ पाएंगे? अभी भी हम लोग सेफ नहीं है। बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग के साथ कल, आज, परसों, तरसों, जितना दिन भी कुछ भी होता है, वही लोग हम लोग का हत्यारा है। सोचिए कि ये लोग इतने आक्रोशित हैं कि अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो ये परिवार एक्शन ले लेगा, और इसमें जो जिम्मेवार होगा वो सरकार होगा। सोचिए कि यहाँ से 3 लोगों को मार दिया गया, और ये लड़की जो है ना, इसका 3 भाई और है। सोचिए कि ये लोग अनाथ हो गए हैं। एक खाली पिताजी थे, माताजी इनकी नहीं है, पिताजी थे, और वही कमाते थे, किसानी करते थे और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते थे। सोचिए ये सहरसा रहती हैं, एक भाई बनारस रहता है, और भी सब लोग इधर उधर पढ़ते हैं। सोचिए, और इस घर का जो हालत है वो ऐसा लग रहा होगा कि ये अपने पापा को एक नज़र देख ले, बस किसी तरीके से पापा दिख जाए। लास्ट आवाज भी नहीं सुन पाए कि मेरे पापा लास्ट में क्या बोल के जा रहे हैं मेरे लिए। मेरे पापा सिर्फ इतना चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ के कुछ कर सके। अपने दम पर मुझे अकेला सासाराम रखा करते थे। क्या सपना था पापा का आपके लिए? मेरा पापा का सपना था कि मेरी बेटी टीचर बन जाए। यहीं से पास की कॉलेज से मुझे DLED करवाए। अच्छा, सारा तीनों भाई कहाँ हैं अभी? अभी बाहर है, उधर ही गया होगा। बताइए, ये हमें बेचारी सरकार से सिर्फ यही चाहिए कि हमें लाश की जगह पर लाशें चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं करे तो हमें हक दे दे। हम अपने पापा के आत्मा की शांति के लिए हम निपट लेंगे, यही चाहिए हमें। अगर वो ना मरा तो आप लोग सोचिए, वैसा क्रिमिनल हमारे बिहार में दिन दहाड़े हमारे घर पे आकर मारा है। वो सोचिए कि जहाँ हमारी लाशें हुई थी, आप लोग जहाँ उतरी होंगी वहीं पर मारा है। हमारा घर ही तो है, क्या है, उसका घर उधर है। तो सोचिए दिन दहाड़े अपने गांव में ही, अपने घरों में ही इस तरह कर चुका है। और ऐसा नहीं, मेरे पापा उसके लिए क्या क्या नहीं किए हैं।
एक साथ ऐसा था कि दोनों साथ रहा करते थे। आज वो कुत्ता उनका नेकी ना निभा पाया। मतलब आपके पापा उनका किए भी अगर हैं। मर्द होता तो सुनिए क्या हुआ, शाम को हल्का सा झंझट हुआ, बालू गिरा रहा था, तो जो चाचा थे उनका गिट्टी बालू का कारोबार है, वो बोले कि मत गिराओ यहाँ पर, हम पहले से अपना जो बिजनेस कर रहे हैं तो तुम यहाँ पर क्यों करोगे। तो सिर्फ उसका लड़ने का ये था, गिराने का मकसद। तो ठीक है, ये हुआ। फिर हुआ कि भाई लड़ाई मत करो, हमारे दादा जो लोग हैं वो बोले कि लड़ाई मत करो। ठीक है, निपट गए। फिर शाम को मेरे दादा लोग उसके द्वार पर गए कि हम लोग अपने ही गांव के हैं, अपने ही मतलब घर में शादी थी उनके भाई का। वो मुखिया भी हैं वहाँ के लोग। थे, पहले था, अच्छा, फिर अब वो कोई प्रत्याशी से नहीं पद पर रहा। ठीक ठीक था। तो दादा लोग गए उसके घर की, हम लोग निपटा लेते हैं खुद में, मार झगड़ा क्या करना है, एक तारीख को हमारे घर में शादी है। तो हुआ कि वो बोला कुत्ता कि नहीं हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चलो हम लोग बालू हटा लेते हैं। तो हमारी जो फैमिली थी वो शांत हो गई कि कुछ नहीं करने वाला। सुबह में मॉर्निंग में फिर आकर वो धंधा करने लगा, फिर बालू गिराने लगा। तो जो चाचा थे वो उनका गिट्टी बालू गिरता था, वो मेरे पापा को घर से लेके गए। मेरे पापा आए थे शादी में से, पूरी चैन नींद भी नहीं सो पाए हैं, 12-1 बजे घर आए और सुबह का 4 बजे जगा कर लेकर गए हैं चाचा और भैया लोगों को भी। तो ये लोग सिर्फ सिंपल गए थे कि मुंह से सिर्फ बातें होगी। वहाँ पर जाने के बाद पता चला ये लोग के हाथ में ना डंडा था और ना कुछ भी राइफल, और वो लोग पूरी अपने मतलब